गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट। आज इंग्लिश की क्लास में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की बैक एक्सरसाइज करेंगे। क्या है चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम? माय होम, मेरा घर। हु बिल्ट द हाउस, किसने बनाया था हाउस? फादर ने। किसने? फादर ने। पोएट्स मदर मेड इट होम, पोएट की मदर ने उस घर को क्या बनाया था? घर बनाया था, होम बनाया था। द रूम ऑफ दिस हाउस आर, उस घर के जो कमरे थे वो कैसे थे? क्लियर थे, ब्राइट फेयर थे, या ऑल ऑफ दिस मतलब ये सभी था? ये सभी था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये जो नीचे फॉलोइंग दिए हैं इनके राइमिंग वर्ड लिखना है, मिलते जुलते शब्द लिखना है। जैसे फर्स्ट है बेस्ट, तो बेस्ट का क्या होगा? रेस्ट। सेकंड होम, होम का रोम। थर्ड फेयर, फेयर का हेयर। फोर्थ टॉयस का बॉयस। इज का दिस। वार्म का हार्म। क्या है? रेस्ट, बेस्ट का रेस्ट, होम का रोम, फेयर का हेयर, टॉयस का बॉयस, इस का दिस और वार्म का हार्म। चैप्टर नंबर फर्स्ट की जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड, हार्ड अर्न मनी, मतलब मेहनत से कमाया हुआ धन। क्या है इसका? टिक द करेक्ट ऑप्शन में। द प्राइस्ट वॉज वेरी पुअर, वो जो पुजारी था, द प्राइस्ट वॉज वेरी, वो पुजारी क्या था? पुअर था। रिच था कि फुलिश था? क्या था पुजारी? पुअर था। तो क्या आएगा इसका आंसर? पुअर। द किंग वॉज वेरी क्रूअल, काइंड और रिच, कैसा था किंग? काइंड था, अच्छा था। थर्ड, द प्राइस वांटेड ओनली 4 पैसे आउट ऑफ किंग्स, पुजारी को राजा के 4 पैसे चाहिए थे। काय के? ट्रेशरी के, गोडाउन के, या हार्ड अर्न मनी के? किसके चाहिए थे? हार्ड अर्न मनी के। इन द इवनिंग द किंग एंड द क्वीन गॉट, शाम को राजा और रानी को क्या मिला? 6 पैसे मिले, 5 पैसे मिले कि 4 पैसे मिले? कितने मिले? 4 पैसे मिले। द प्राइस्ट न्यू दैट हिज वाइफ वॉज, पंडित जो पुजारी था उनको पता था कि उनकी पत्नी कैसी थी? इल टेम्पर्ड थी, गुड टेम्पर्ड थी, या ब्यूटीफुल थी? कैसी थी वो? इल टेम्पर्ड थी, गुस्सैली वाली थी। द किंग यूटिलाइज ऑल दिस रिच इन द वर्ल्ड वेलफेयर ऑफ हिज, राजा ने जो उसकी कमाए हुआ जो धन था वो किसके अच्छाई में लगा दिया? उसके कार्यों की, मतलब सब्जेक्ट के अच्छाई में लगा दिया। फिल इन द ब्लैंक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। द फिलिंग द ब्लैंक्स ट्राई टू मेक सी रीजन, तो क्या आएगा इसका आंसर? प्राइस्ड आएगा। क्या आएगा? प्राइस्ड आएगा। द किंग वेंट टू द फिलिंग द ब्लैंक्स एंड नरेटेड द प्राइड्स डिजायर, किंग कहाँ पर गए? क्वीन के पास गए। क्या आएगा इसमें? फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वीन आएगा। इट वॉज अ न्यू फिलिंग द ब्लैंक्स टू देम, क्या थी उनके लिए? वो नई फीलिंग थी। फीलिंग का आएगा इसमें। क्या आएगा इसका आंसर? फीलिंग। द प्राइस्ट एंड हिज वाइफ नेवर न्यू व्हाट अ पर्ल लुक लाइक, पुजारी को और उसकी पत्नी को क्या था? मोतियों के बारे में पता नहीं था। द पीपल इन हिज किंगडम बिकम इवन मोर प्रोस्पीरियस, वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो क्या हो गए? और प्रोस्पीरियस, समृद्ध हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? मैच द फॉलोइंग। आवर किंग, हमारा राजा, इज वेरी काइंड, बहुत अच्छा था। आई वॉन्ट, मुझे क्या चाहिए था? टू नो सफ़र मोर, मुझे और कोई सफ़र नहीं करना था। गेट अप एंड गो टू द किंग, उठो और कहाँ जाओ? राजा के पास जाओ। अ फ्यू डेज, कुछ समय बाद। स्लिप पास्ट, मतलब कुछ समय पहले। दिस ट्री बिलोंग टू यू, मतलब ये पेड़ किसके हैं? आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द राइट द ट्रू एंड रॉन्ग द फॉल्स स्टेटमेंट, आपको राइट रॉन्ग बताना है। प्राइस व्हाट कंटेन व्हाट ही हैड, प्राइस के पास जो चीज़ थी उसमें वो खुश था क्या? हाँ, वो खुश था, सही आएगा इस पर। द किंग हैड ग्रेट ट्रेजर ऑफ हिज हार्ड अर्न मनी, राजा के पास बहुत सारा जो धन था वो उसकी खुद की कमाई थी क्या? नहीं। क्या आएगा यहाँ पे? रॉन्ग आएगा। द वेजिटेबल वंडर गॉट सो मैनी पर्स जस्ट फॉर नथिंग, जो सब्जी वाली थी उसको जो मोती मिले थे वो कुछ नहीं के लिए मिले थे क्या? नहीं, मोतियों के बदले उसने क्या दी थी? सब्जियां दी थी। तो ये भी क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। द वेजिटेबल वेंडर वॉज वेरी फुलिश, क्या वो सब्जी बेचने वाली वो फुलिश थी? नहीं, वो सब्जी बेचने वाली क्या थी? चालाक थी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग है। सडनली द प्राइस रिमेंबर द 4 पैसे,
अचानक से पुजारी को उन 4 पैसों के बारे में याद आया। हाँ, तो ये राइट स्टेटमेंट है। अब हु सेड टू हिम, मतलब किसने किससे कहा। यू टू मस्ट गो टू सीक हिज हेल्प। अब क्या मतलब, तुम जाओ और उनकी मदद लो। ये किसने कहा था, वाइफ टू प्राइस, मतलब पुजारी की वाइफ ने पुजारी से कहा था। इफ़ नॉट देन वॉट एल्स डू वी, अगर हमें नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है तो हमें क्या चाहिए, प्राइस टू वाइफ, मतलब पुजारी ने उसकी पत्नी से। प्लीज़ टेल व्हाट कैन आई डू, तुम मुझे बताओ, आप मुझे बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये किसने कहा था, किंग टू प्राइस, राजा ने पुजारी से। माई डिज़ायर इज लिमिटेड, मेरे जो डिज़ायर है, इच्छा है, वो सीमित है। प्राइस टू किंग, प्राइस ने, पुजारी ने राजा से कहा था। सर दिस ट्री बिलोंग टू यू, सर ये पौधे आपके हैं। किंग टू प्राइस, प्राइस टू किंग आएगा, इसमें क्या आएगा, प्राइस टू किंग। सर ये ट्री आपके, मतलब ये पौधे आपके, ये किसने कहा था, प्राइस ने, पुजारी ने राजा से कहा था। नेक्स्ट आता है फाइंड आउट एडजेक्टिव फ्रॉम द सेंटेंस, एडजेक्टिव निकालना है। फर्स्ट वाले में क्या आएगा, देयर, सेकंड में द किंग, थर्ड में द प्राइस, फोर्थ में द किंग और फिफ्थ में भी द किंग। नेक्स्ट है राइट द अपोजिट वर्ड्स। अब आपको इसके अपोजिट लिखना है। पुअर का अपोजिट क्या होगा, रिच होगा। गुड का बैड, हार्ड का सॉफ्ट, स्मॉल का बिग, लिटिल का मच, पीसफुल का डिस्करेज्ड, हम्बल रूड, फुल हाफ, वाइज फुलिश, डीप लाइट, न्यू ओल्ड, लार्ज शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब ये हिंदी में आपको लिख के दिया है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पुजारी बहुत गरीब था, तो क्या ट्रांसलेट करेंगे, प्राइस वॉज वेरी पुअर। वह एक छोटे से नगर में रहता था, ही लिव इन अ स्मॉल टाउन। पुजारी की पत्नी बहुत गुस्सैल थी, प्राइस्ड वाइफ वॉज इल टेम्पर्ड। सब्जी वाले ने मोतियों को पहचान लिया, वेजिटेबल सेलर नो द पर्ल। सभी लोगों ने राजा के परिश्रम की प्रशंसा की, ऑल दोज प्रेजेंट वर डिलाइटेड एट द हार्ड वर्क ऑफ किंग। 7th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की इंग्लिश की क्लास यहीं पर फिनिश हुई और चैप्टर नंबर 1 और 2 की एक्सरसाइज भी फिनिश हो चुकी है। ये एक्सरसाइज आप आपकी कॉपी में नोट करें और कॉपियाँ चेक करवाएं।